वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मीन्स सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबल। कहता है कि इसका मतलब सेम है और इनको हम इंटरचेंजेबल करते हैं। डज नॉट मीन सेम, सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका, डज नॉट मीन सेम एंड नॉट यूज इंटरचेंजेबल। थर्ड में क्या बोला गया, मीन्स बोथ ए एंड बी के दोनों हैं। और थर्ड केस में क्या, फोर्थ केस में क्या बोला गया, नन ऑफ द अबव कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है ना, ये डज नॉट मीन सेम, ये दोनों का मतलब सेम नहीं है। एंड नॉट यूज इंटरचेंजेबल, इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसका क्या आंसर बताया मैंने आपको, बी, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है उनका मीनिंग सेम नहीं है। सेकंड, अकाउंटिंग इंक्लूड बुक कीपिंग, डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो अकाउंटिंग है वो क्या, बुक कीपिंग इसका पार्ट है। दूसरा कहता है कि वो इसका पार्ट नहीं है। थर्ड कहता है मे और मे नॉट, कि हो सकता है बुक कीपिंग इंक्लूड हो सकता है बुक कीपिंग इंक्लूड ना हो। और फोर्थ क्या बोलता है, नन ऑफ दिस। जो अकाउंटिंग है इंक्लूड बुक कीपिंग, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ए। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहता है इनमें से क्या चीज़ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, किस में, बुक्स ऑफ अकाउंट में। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड की जाती है, पेमेंट ऑफ सैलरी रिकॉर्ड की जाती है, क्वालिटी ऑफ स्टॉक ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्या नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, क्वालिटी ऑफ स्टॉक। फोर्थ था परचेज ऑफ गुड्स, तो परचेज ऑफ गुड्स भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ गया आंसर इसका, सी। क्वालिटी ऑफ स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड बुक्स में नहीं किया जाता है। नंबर 4, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद। कहता है जो बुक कीपिंग है वो किसके साथ कंसर्न है। नंबर 1, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन। कहता है कि जो रिकॉर्ड करता है कौन सा डाटा रखता है, फाइनेंशियल डाटा जो बिजनेस के ऑपरेशन के साथ काम करता है। डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डिंग डाटा। जो बुक कीपिंग है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है और समराइजिंग करती है। थर्ड, इंटरप्रेटेड डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। कहता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर है ना उसके लिए डाटा को इंटरप्रेट करता है। और फोर्थ में बोला ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले क्या था कि जो बुक कीपिंग है ना वो रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल डाटा को। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। तो क्या बुक कीपिंग का पहला हिस्सा काम क्या करने वाला होता है कि रिकॉर्ड फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन। ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन। 5, अब नेक्स्ट में क्या आ गया, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो लास्ट स्टेप है। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और लास्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसने क्या बोला था लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, सी, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि यही आपका लास्ट स्टेप है। जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कम्युनिकेट करते हैं। 6 में क्या बोला गया, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। कहता है जो बेसिक फंक्शन है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट और नन ऑफ द दीज। तो जो बेसिक फंक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो सबसे पहले क्या है, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या काम है इसका, कि सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो इसका पहला आंसर क्या आ गया, ए। नेक्स्ट 7, ये कहता है ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। जो ट्रांजेक्शन है वो लेजर अकाउंट में कहाँ से पोस्ट की जाती है, वाउचर्स, जर्नल, बैंक स्टेटमेंट और नन ऑफ द दीज।
तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट की जाती है वो हमेशा जर्नल बुक से की जाती है। कहाँ से की जाती है? जर्नल बुक से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? बी। नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की नहीं है? तो सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट रुपीज 50,000, कहते हैं हमने सामान खरीदा और बेचने के लिए कितने का? 50,000 का। पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंट रुपीज 10,000, सैलरी और वेजेस पे किए 10,000, ये भी बिजनेस का हिस्सा है। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस, ये भी बिजनेस का हिस्सा है। परचेज ए एलसीडी फॉर पर्सनल यूज, एलसीडी हमने खरीदी किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो दैट मीन्स कि इसका क्या आ गया? 8th में क्या आ गया इसका? डी, क्योंकि ये क्या होगी हमारी पर्सनल यूज के लिए। कोई भी चीज हम घर के लिए इस्तेमाल करने के खरीदे वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं होती। नंबर 9 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती? तो सबसे पहले क्या बोला? परचेज ए एलसीडी फॉर पर्सनल यूज, कहता है एलसीडी खरीदी हमने किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, हमने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे किया, दैट मीन्स कि वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं हो। तो इसका पहला आंसर ही आ गया सीधा ए। तो क्या आंसर आ गया इसका? परचेज ए एलसीडी फॉर पर्सनल यूज पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं होती है। नंबर 10 अकाउंटिंग डज नॉट शो द रिलीजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इट इज एन, कहता है जो अकाउंटिंग है वो रिलीजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस को रिलीज शो नहीं करता। तो इट इज एन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द दीज। तो हमने क्या बताना यहाँ पे कि ये क्या है? लिमिटेशन है। अकाउंटिंग डज नॉट शो द रिलीजेबल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, की जो रिलीजेबल वैल्यू है वो शो नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आ गई इसकी? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? ए। नेक्स्ट 11th में क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है जो इंटरनल यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नहीं है। कौन कौन सा? सबसे पहले आ गया इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल यूजर होता है। मैनेजर इंटरनल यूजर होता है। एम्प्लॉइज इंटरनल यूजर होते हैं। लैंडर जो पैसा देते हैं वो इंटरनल यूजर नहीं होते। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी। 11th का क्या आंसर आ गया? लैंडर। 12th विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कहता है कि इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की नहीं है? सबसे पहले आ गया रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करना। तो पहला आंसर ही आ गया इसका कि ये हिस्सा नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? क्लासीफाइजिंग, एनालाइजिंग और समराइजिंग। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? ए। नंबर 13 में यहां पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कहता है ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या होती है इसमें? ये कहता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, रिप्लेस मेमोरी, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। लिमिटेशन में क्या आती है? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तो एविडेंस इन कोर्ट ये भी हमारी एडवांटेजेस है। रिप्लेस मेमोरी ये भी हमारी एडवांटेजेस थी। असिस्टेंस इन मैनेजमेंट ये भी हमारी एडवांटेजेस थी। तो इसकी लिमिटेशन कौन सी थी? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी। नंबर 14 में क्या बोला गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय, कहता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है ना उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में, जहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जहाँ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। तो आपको पता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास? बी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटरमाइंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस को देखती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को देखती है और ह्यूमन रिसोर्स एचआर को देखती है। तो ये कास्ट वाला किसका हिस्सा है? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का। नेक्स्ट 15 में बोला गया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड। क्वालिटेटिव में क्या आते हैं हमारे पास? सबसे पहले रेलेबिलिटी एंड रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो ये दोनों इसका हिस्सा है।
तो हम क्या बोलेंगे इसका यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। तो सी आंसर है इसका, क्योंकि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में अकाउंटिंग का क्या हिस्सा था, रेलेबिलिटी एंड रेलेवेंस ये भी था, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी भी था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया इसका, बोथ ए एंड बी। तो क्या आंसर है इसका, सी। नेक्स्ट 16 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैंने बताया कि रेलेबिलिटी इसका हिस्सा है, अंडरस्टैंडेबिलिटी इसका हिस्सा है, कंपेरेबिलिटी इसका हिस्सा है और मटेरियलिटी इसका हिस्सा नहीं है। तो दैट मीन्स कि कौन सा आंसर आ गया इसका, डी। तो 16 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी, क्योंकि ये तीनों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो मटेरियलिटी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था।